कुछ तमाम बातें निकलकर सामने आ सकती हैं इस दौरे के बाद, जिस तरीके से वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। तो वही इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, जिस तरीके से उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है और अब कमान संभालते ही वो फॉर्म में आ गए हैं, उनके ताबड़तोड़ दौरों का दौर लगातार जारी है, ऐसे में इस कड़ी में ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है, क्या कुछ तमाम अपडेट सामने आ रही है इसको लेकर के? जी बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री का ये दिल्ली का दूसरा दौरा है। ये कहा जा सकता है कि काफी अहम ये दौरा माना जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं और कई बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद वो वापस प्रदेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने बैठकें शुरू की, सभी तमाम अधिकारियों की बैठकें ली और ताबड़तोड़ बड़े फैसले कैबिनेट में लिए। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं, तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो धामी है वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, यानी कि जो मंत्री अभी तक रह गए थे उन मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि धामी रेल मंत्री उनसे मिलेंगे और उनसे प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं रेल को लेकर उनसे बातें करेंगे, यानी कि रेल की व्यवस्थाओं को लेकर पुष्कर सिंह धामी उनसे मिलेंगे और मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक कार्यक्रम केवल रेल मंत्री का लगाया गया है, लेकिन इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि कई अन्य मंत्रियों से भी पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं, अपनी कई कार्य योजना उनको दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता के लिए केंद्र का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के साथ ही जो प्रदेश की समस्या है वो भी केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष वो रख सकते हैं। जी, इसके साथ ही सुभाष आपसे ये भी जानना चाहेंगी कि कौन कौन से वो मंत्री हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनसे मुलाकात होनी है आज, और इसके साथ ही आपसे ये भी बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में जो रेल व्यवस्था है वो काफी चौपट है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ बातें सामने आ सकती हैं इस दौरे के दौरान? जी बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ों तक अब रेल नहीं पहुंची। हालांकि ऋषिकेश से गढ़प्रयाग रेल लाइन का काम जरूर बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके अलावा अन्य कई ऐसे स्थान हैं जहां तक रेल पहुंचना बहुत जरूरी है। कुमाऊं मंडल में भी ऐसे दूर दराज कई क्षेत्र हैं जहां तक रेल कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जरूर रेल मंत्री से इन प्रोजेक्टों को लेके बात कर रहे हो या फिर अन्य कई महत्वपूर्ण रेलों को उत्तराखंड में चलाने की बात कर रहे हो। तो कहा जा सकता है कि अपने प्रोजेक्ट लेके मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय कई सारे मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, चाहे उसमें बात कर ली जाए हरदीप पुरी की हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हो, या फिर कहा जा सकता है केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र तोमर से भी उन्होंने मुलाकात की थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, शिक्षा मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी, साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि तमाम जो बड़े नेता थे उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, केंद्र के मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी। अब क्योंकि मुख्यमंत्री फिर दिल्ली दौरे पे है, तो कहा जा सकता है कि कई अहम मंत्रियों से फिर मुलाकात कर सकते हैं प्रदेश की योजनाओं को लेकर। जी सुभाष, आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों से एक और जानकारी साझा कर देते हैं। तो वही पीएम आवास योजना से गरीबों का सपना पूरा होगा। योजना के तहत 10 लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे कागजात, और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम धामी ने मालिकाना हक दे दिया है, 240 लाभार्थियों को आवास का कब्जा दे दिया है। ऐसे में बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से घर बनाना एक सपना है, उसको देखते हुए कई गरीबों का सपना पूरा होने जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 10 लाभार्थियों को कागजात सौंपे जाएंगे। तो इसके साथ ही सीएम धामी ने मालिकाना हक भी दे दिया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 240 लाभार्थियों को आवास का कब्जा दे दिया है, और इसके साथ ही लाभार्थियों को 6 लाख रुपए के तहत इस आवास को देखते हुए दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पीएम आवास योजना को लेकर के। तो वहीं से खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, जिस तरीके से घर बनाना एक सपना होता है और ऐसे में कमान संभालते ही एक बड़ा ऐलान, बड़ा तोहफा,
तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप और क्या कुछ तमाम अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसके तहत लगभग 240 जो लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनको उनके घर का कब्जा दिया है। और कहा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण और जरूरी फैसला भी था, क्योंकि जिस तरीके से जो गरीब वर्ग है उनको आवास देने की बात जरूर प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनके सपने पूरे किए हैं। और कहा जा सकता है कि 240 जो लाभार्थी हैं उनको कब्जा उनके मकान पर दिया है। साथ ही 10 लाभार्थी ऐसे थे जिन्हें कि मुख्यमंत्री ने उनके कब्जे के साथ ही उनके कागज भी सौंपे, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ये कार्यक्रम कल आहूत किया गया था। उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने तमाम चीजें की। हालांकि कहा जा सकता है कि लाभार्थियों को 6 लाख रुपए में मिला ये प्रधानमंत्री आवास, जिसमें से 1.5 लाख रुपए केंद्रीय योजना के तहत केंद्र सरकार देगी और राज्य योजना के तहत 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि 3.5 लाख रुपए के खर्चे में उनको अपना आवास मिल गया। यानी एक गरीब के लिए उसका घर बनाना बेहद जरूरी होता है। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो 240 लोग हैं, 240 जो आवास है वो गरीब लोगों को अब देना मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया। जी सुभाष, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये एक सपना पूरा होने जा रहा है, खुशी की लहर होगी लाभार्थियों के बीच, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है उनके साथ? जी बिल्कुल, वो लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे और वो उनका ये भी कहना था कि पिछले लंबे समय से वो अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ना तो उनके पास पैसे इतने अधिक हुआ करते थे, ना जमीन की व्यवस्था थी, तो इसके चलते उन्होंने कभी सपना नहीं सोचा था कि उनका घर बन पाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके तहत उनको 3.5 लाख रुपए में घर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी खुश वो लोग नजर आ रहे थे। हालांकि जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री कैंप कार्यक्रम कार्यालय में कल सुबह 10 बजे आहूत किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत तमाम जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनको आवास मिलने थे, वो लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जी सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम